हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है सभी का? क्या हाल है, कैसे हैं सभी? ठीक है। चलिए जी, ग्रेट, बहुत बढ़िया। जस्ट 1 सेकंड का टाइम देंगे मुझे, ठीक है? तो कल जो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पढ़ाया था उससे एक सवाल कम से कम पक्का, ठीक है? तो वो चीज आप लोगों ने कर लिया होगा, उसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करना था, ठीक है? अभी आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, आज मिनिमम टेक्निक करेंगे, ठीक है जी? गजब। थोड़ा सा मेरे घर के बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो थोड़ा सा शायद आप लोगों को आवाज आ रही होगी, ठीक है? उसको अनअवॉइडेबल है। हाँ, यहां बगल में एक ड्रिलिंग चल रही है, जस्ट बगल में, घर के बगल में, इसीलिए हमारे पास, ठीक है जी? चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया मेरे भाई। पीडीएफ आप लोगों को जैसी क्लास खत्म होगा, पिछले वाले क्लास का आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? अब से जो रहेगा आप लोगों को सेम डे पीडीएफ मिल जाया करेगा, वो आज से स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है जी? चलिए, सबसे पहले मिनिमम टेक्निक जानते हैं क्या होता है। जैसे मिनिमम टेक्निक हो गया, बैलेंसिंग टेक्निक हो गया, इन सबसे एक सवाल बन जाता है। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हो गया, तो ये स्मार्ट टेक्निक्स होती हैं। इसको टेक्निक्स को मैं पहले ही डिस्कस करना चाहता हूं ताकि हमारे पास जब चैप्टर्स करेंगे हम लोग तो हमें पता होना चाहिए कि कहां पर क्या चीज अप्लाई करना, उसकी कंडीशंस पता होनी चाहिए, एटलीस्ट 70% चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। यहां पर देखिए, जैसे हम मिनिमम कम से कम 2 वैरायटीज की बात करते हैं, ठीक है? मिनिमम जो है 2 वैरायटीज की बात करते हैं, तब हमारे पास जो है वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है? थोड़ा सा इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? अगर आप 50% भी चीजें समझ गए इस डायग्राम से तो क्वेश्चन में मैं बाकी चीजों को रिलेट करा दूंगा, ठीक है? तो जैसे देखिए, जब भी हमारे पास क्या होता है, जैसे एग्जांपल लिया जाए कि 2 तरीके के चावल को मिला दिया गया, है ना, मिक्स किया जा रहा है। मैंने कहा आपके क्लास में लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, बॉयज और गर्ल्स को अगर मिलाकर बोला जाए तो हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? तो हम लोग जब भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं चीजों को। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट जो लगता है, वो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या लगता है दोस्तों? वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगता है। समझ में आई बात, हाँ या ना? ठीक है, अच्छा। वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमारे पास मिनिमम 2 ग्रुप होने चाहिए। कम से कम कितने ग्रुप होने चाहिए? मिनिमम 2 ग्रुप होने चाहिए। जैसे 2 तरीके का चावल, लड़के लड़कियां। अगर आप ही के क्लास में टेस्ट ले लिया जाए, अब लड़के लड़कियों पे डिपेंड नहीं करेगा, अब डिपेंड करेगा कि कौन पास है कौन फेल है। पास फेल को मिला दिया जाए, स्टूडेंट्स मिलेंगे, ठीक है? तो कम से कम कितने ग्रुप चाहिए होते हैं? 2 ग्रुप चाहिए होते हैं। और इस ग्रुप का डेफिनेशन जान लीजिए, है ना? ये ग्रुप जो हमारे पास होता है, ये बड़ी जबरदस्त चीज होती है। ये आपने अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल किया। ये मेरे ग्रुप का लड़का है, ये मेरे ग्रुप की लड़की है, ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है, जैसे कभी भी आप ग्रुप की बात करते हैं तो आप बात करते हैं संख्याओं की। किसकी बात करते हैं आप? संख्या की, ठीक है? आप बात करते हैं संख्या की। आप जब भी चावल दाल की बात करेंगे तो आप उनके मात्रा की बात करते हैं। ये सब हमारे पास क्या होता है दोस्तों? क्वांटिटी होता है। जैसे मैंने कहा ये जो ग्रुप है 10 लड़कों का, तो मैंने सीधा बोल दिया ना, कितने, संख्या कितनी? 10, तो उसकी क्वांटिटी। समझ में आई बात, हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हर ग्रुप का अपना एक क्वालिटी होता है, ठीक है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आप इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को, यार इसकी क्वालिटी बड़ी हाई है। और इन जनरल जो हमारे पास जो बेसिक जो चीज होती है कि क्वालिटी जिसकी अच्छी होती है उसका प्राइस हाई होता है, ठीक है ना? ये हो गया। जैसे मैंने कहा कि यार ये जो ग्रुप है ना, ये लड़कों का, ये बड़ा बदमाश ग्रुप है। कॉमन एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, क्वालिटीज की बात करते हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये बदमाश बच्चे हैं, ये स्पोर्ट्स में अच्छे बच्चे हैं। तो मैंने ग्रुप को डिफाइन कर दिया। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है? तो हमारे पास
किसी भी ग्रुप में दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास इसका क्वांटिटी यानी संख्या, कितने लोग हैं। अगर मैं चावल की बात करूंगा तो आप बोलेंगे कि कितना किलो चावल, 2 किलो चावल, 3 किलो चावल, उसकी मात्रा, उसकी संख्या। और अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं उसके एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब क्वालिटी जो बेसिकली डिफाइन होता है गणित में, वो उसके औसत वैल्यू से डिफाइन किया जाता है, एवरेज वैल्यू से, औसत वैल्यू से, ठीक है। हमारे पास जो एवरेज वैल्यू डिफाइन, मतलब जो क्वालिटी डिफाइन होती है वो उसके औसत वैल्यू से डिफाइन होती है। अरे बोलो हाँ या ना। फिर उसी प्रकार से जरा मैं पूछूं आप लोगों से कि एवरेज का डेफिनेशन क्या है, तो आप लोग बोलेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जब समांतर रूप से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो वही हमारे पास क्या होता है, एवरेज होता है। ये एवरेज की डेफिनेशन होती है, ये एवरेज की डेफिनेशन होती है। जो बता रहा हूं मैं, थोड़ा पेशेंटली अगर आप लोगों ने बात सुन लिया, ठीक है, तो बड़ा मजा आ जाएगा। आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आप लोगों को लग रहा होगा, मुझे भी इनफैक्ट बोलने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि बगल में ड्रिलिंग चल रही है, बट कोई बात नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है भाई। हाँ अनुष्का बेटा, जो आपका होमवर्क है वो अभी क्लास के एंड में अभी मैं दिखा दूंगा, सारे क्वेश्चंस रखे गए हैं, उसको हम लोग चेक कर लेंगे, फटाफट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अभी इस फ्लो को मेंटेन करते हैं, पहले ग्रुप, वेटेड एवरेज, मिनिमम टेक्निक क्या है इसको पढ़ लेते हैं, लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस को देख लेंगे, ठीक है जी। चलिए, ठीक है जी, गजब, हाँ जी, ठीक है। चलो, तो क्या ये बात सबको समझ में आ गई है ना। आप खुद से सोचिएगा कि जब आप किसी भी किराने की दुकान पे जाते हैं और आपके घर वाले बोलते हैं कि जाओ चावल लेकर आओ, ठीक है, राइस, चावल लेकर आना है, आप सबसे पहले क्या बोलते हो दुकानदार को, आप बोलते हो भैया 5 किलो चावल, 5 किलो चावल। 5 किलो कौन सा, उसकी मात्रा हो गई। वो बोलेगा 3 तरीके के चावल है, 40 रुपए वाला, 60 रुपए वाला, 80 रुपए वाला। घर वाले ने बोला था, घर वालों ने बोला था कि जो सबसे बढ़िया क्वालिटी वाला होगा वही लेके आना, मेहमान आ रहे हैं, ठीक है। तो आप बोले कि नहीं 80 रुपए वाला। जो वहां पे 80 रुपया उसने बोला वो उसकी क्वालिटी डिफाइन करता है, यानी जो प्राइस होता है मेरे भाई वो उसकी क्वालिटी को डिफाइन करता है। तो आप रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ग्रुप को हम लोग दो चीजों से डिफाइन करते हैं, एक होती है उसकी क्वांटिटी, एक होती है उसकी क्वालिटी। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ गई, हाँ या ना। ठीक है, अभी इस पे बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हो सकता है, इसको मैं बिल्कुल कट शॉर्ट करके आप लोगों को जितना हो सकता है मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, इसके बाद बोला गया कि किसी भी चीज को सवाल में कैसे परखेंगे कि ये उसकी क्वालिटी है। जैसे हमारे पास बोलते हैं स्पीड, सॉरी प्राइस, प्राइस जो होता है वो क्वालिटी को डिफाइन करता है। कुछ ऐसे प्रकार के सवाल होते हैं जहां पे टाइम स्पीड डिस्टेंस में आप वेटेड एवरेज टेक्निक लगाते हैं, या वेटेड एवरेज टेक्निक नहीं होता है, वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट होता है। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक टेक्निक बनाए हैं एलिगेशन, तो एलिगेशन कई बार लगाते हैं, तो वहां पे स्पीड जो रिप्रेजेंट करता है वो हमें किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, वो हमारे पास क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने बोला एनी परसेंटेज वैल्यू, जो कोई भी प्रतिशत वैल्यू होती है वो उसकी क्वालिटी को डिफाइन करती है। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, कभी भी आप लोगों ने परसेंटेज का डेफिनेशन ऐसे नहीं पढ़ा होगा कि परसेंटेज इज ऑल्सो एन एवरेज वैल्यू। परसेंटेज जो होती है वो एक औसत वैल्यू भी होती है। परसेंटेज हमेशा आपने आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनीथिंग कैलकुलेटेड आउट ऑफ 100, यही परसेंटेज होता है। नहीं, परसेंटेज का मतलब हमारे पास परसेंटेज इज ऑल्सो एन एवरेज वैल्यू। जैसे किसी का कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज दे दे, मिल्क का परसेंटेज, वाटर का परसेंटेज, शुगर का परसेंटेज, वो जो परसेंटेज दिया रहता है वो क्या होता है, हमारे पास क्वालिटी को डिफाइन करता है। तो आप लोगों को अभी सवाल जब दिखेगा, जब भी हमारे पास सवाल दिखेगा, आप लोगों को दो चीजों पे ध्यान देना है। पहला चीज होगा हमारे पास किस चीज पे फोकस करना है आपको, क्वांटिटी पे। दूसरा चीज फोकस करना है आप लोगों को क्वालिटी पे। आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कौन सी चीज क्वांटिटी है, कौन सी चीज क्वालिटी है, समझे बात को। इसके बाद जो भी टेक्निक रहेगा वो तो मैं बताऊंगा ही, है ना। अच्छा, मिनिमम टेक्निक से पहले जैसे मैं दो ग्रुप का एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, सभी लोग बिल्कुल ध्यान देंगे और फोकस करेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ जी, सो- हाँ जी,
अगर मैं दो तरीके के ग्रुप की बात करता हूं तो इनकी क्वांटिटी मतलब इनकी संख्या या मात्रा, है ना। मैंने इसका N1 मान लिया, इसका N2 मान लिया। अब इनकी क्वालिटी की बात करते हैं। कोई बोल ले क्वालिटी, कोई बोल ले इनकी एवरेज वैल्यू इंडिविजुअल, बात बराबर है। ये हमारे पास A1 मान लिया गया, ये हमारे पास A2 मान लिया गया। जो सबका मिलाकर एवरेज वैल्यू आता है, इन दोनों ग्रुप का मिलाकर एवरेज वैल्यू, जो इन दोनों ग्रुप के मिलाकर एवरेज वैल्यू आता है, इसी को हमारे पास क्या बोलते हैं, AW बोलते हैं। और AW हमारे पास क्या होता है, वेटेड एवरेज होता है। AW क्या होता है, वेटेड एवरेज होता है। ठीक है, जो सबका मिलाकर एवरेज वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं हमारे पास, वेटेड एवरेज वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अब वेटेड एवरेज वैल्यू को निकालने का तरीका क्या होता है हमारे पास, जो क्वांटिटी है क्वालिटी है, जो हमारे पास संख्या है, जो उसका औसत वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर दीजिए N1 A1 प्लस में N2 A2 अपॉन में हमारे पास N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। ठीक है, ये इसका क्या हो जाता है, वेटेड एवरेज वैल्यू हो जाता है। ये इसका क्या हो जाता है हमारे पास, वेटेड एवरेज वैल्यू हो जाता है। क्लियर है बात? देखो अभी जो सिखाया जा रहा है, प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार जो सिखाया जा रहा है प्लीज सीख लीजिए। ठीक है ना। यहां पे थोड़ा लाइटिंग का सिस्टम ऐसा है कि जो लोग व्हाइट बैकग्राउंड बोल रहे हैं, व्हाइट बैकग्राउंड रखा जाएगा, आप लोगों को दिखाई कुछ नहीं देगा, इसलिए मैं व्हाइट बैकग्राउंड नहीं रखता हूं। अभी प्लीज जितना बताया जा रहा है प्लीज ध्यान सुनिए। ठीक है, अभी अपने कमेंट, अपने क्वेरीज को थोड़ा शांत रखिए, ये चीज मत भूल जाना, पता लगे वो क्वेरी भी दूर ना हो पाई, ये भी ना हो पाया, है ना। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई। एक सवाल आपके पास आ जाता है, जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं उसी प्रकार के मेंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन पहले समझ जाइए इस टेक्निक को, है ना। क्वेश्चन आएगा कैसे परखेंगे कि वहां पे मिनिमम लगेगा कि हमारे पास बैलेंसिंग लगेगा कि, और ये जो हमारे पास लिखा गया है ये हमारे पास क्या होता है दोस्तों, इसी को बोलते हैं टोटल मेथड। इसी को हमारे पास क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज फाइंड आउट करने का टोटल मेथड। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, अब जो बता रहा हूं सुनिए मेरी बात को। किसी भी सवाल में सबसे पहले आप लोगों को ग्रुप पर रखना होगा, ग्रुप में उसकी क्वांटिटी क्वालिटी पर रखनी होगी, इसके बाद आप वेटेड एवरेज। तो कभी भी दुनिया में कभी भी आप लोगों को वेटेड एवरेज वैल्यू निकालना होगा, आप लोग चाहे टोटल मेथड लगा सकते हैं या फिर मिनिमम टेक्निक लगा सकते हैं। क्या ये मेरी बात सबको क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, चलो ग्रेट। हाँ, अब इसी प्रकार से जरा देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं है हमारे पास। ठीक है ना। देखिए, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों के संख्या का औसत 4 और 7 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, फटाफट पढ़ सकते हैं। लड़के और लड़कियों की औसत अंक जो है, देखो औसत किसी भी प्रकार का हो, चाहे हमारे पास एवरेज मार्क्स हो, चाहे हमारे पास एवरेज वेट हो, चाहे एवरेज एज हो, एवरेज होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, क्या आप सभी लोग दो ग्रुप देख सकते हैं, आया ना? जितना मैं पूछूं उतना कमेंट करते जाइए। जो बता रहा हूं बड़ी सटीक चीज बता रहा हूं, और ट्रस्ट मी, जिस तरीके से क्वांटिटी क्वालिटी ये सब चीजें आप लोगों को वेटेड एवरेज बताया जा रहा है, आप जाकर कहीं पर भी चेक कर लीजिएगा, इस तरीके से कभी नहीं बताया जाता है। डायरेक्टली टेक्निक बता दिया जाता है, बच्चा रट लेता है। समझे बात को? और जो ये वेटेड एवरेज टेक्निक है, वेटेड एवरेज सॉरी कॉन्सेप्ट है, ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर इसके डिटेलिंग में जाया जाए तो पूरा 2 घंटे का लेक्चर भी कम पड़ेगा। ठीक है ना, उसके ऊपर कभी आएंगे, लेकिन अभी समय का ध्यान रखते हुए चीजों को बिल्कुल एक स्पीड में ध्यान देना है कि भैया हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आप मुझे बताइए कि ये जो 4 और 7 दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है भाई मेरे भाई? क्वांटिटी। और क्वांटिटी का रेशियो भी मिल जाएगा ना, तब भी कोई तकलीफ नहीं है आप लोगों को, संख्या का अनुपात भी मिल जाएगा तब भी कोई तकलीफ नहीं है। और जो ये आपको 74 और 85 दिख रहा है, ये आपको एवरेज वैल्यू दिख रहा है। कोई बोलेगा कि क्या ये एवरेज वैल्यू है? हाँ, ये एवरेज वैल्यू बोल लो या फिर इनकी क्वालिटी बोल लो। अगर मैं क्वालिटी बोलने का मतलब है कि कैसे आप बता रहे हो, क्वालिटी डिफाइन कर रहा है ये, तो भाई जिसका मार्क्स ज्यादा रहेगा, क्या मैं बोलूंगा कि वो परफॉर्म ज्यादा अच्छा किया, हाँ या ना? तो जिसने परफॉर्म अच्छा किया उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, मतलब लड़कियों ने अच्छा परफॉर्म किया। तो ये इनकी औसत वैल्यू है, और क्या डिफाइन करेगी? इसकी क्वालिटी को डिफाइन करेगा। अभी मैं सवाल को बस परखने का तरीका बता रहा हूं। अब देखिए, लड़के और लड़कियों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स का एवरेज वैल्यू का मतलब होता है वेटेड एवरेज वैल्यू निकालना। सबसे पहले मैं इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से टोटल मेथड से बताऊंगा, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला तरीका हमारे पास क्या है? टोटल मेथड है। ठीक है,
जो लोगों ने पहले पढ़ा होगा, क्योंकि प्री में भी ये चीज पढ़ाया जाता है, जो लोगों ने पहले पढ़ा हुआ आप लोगों का आंसर आ चुका होगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ा रहा हूं सुनते जाइए आप लोग, ठीक है। मैंने कहा पहला वाला ग्रुप लड़कों का है, दूसरा वाला ग्रुप हमारे पास लड़कियों का है, यहां पे बॉयज है, यहां पे गर्ल्स है। कितना हमारे पास दिया हुआ है, आवाज आ रही है ना भाई, कितना हमारे पास रेशियो दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और यहां पे कितना दिया हुआ है, 7। ये एक तरीके से N1 है, ये हमारे पास N2 है। लड़कों का औसत अंक कितना है हमारे पास 74, और लड़कियों का औसत अंक कितना है हमारे पास 85। मैंने कहा कि सबसे पहले मैं टोटल मेथड लगाना चाहता हूं, बिल्कुल सही बात है भाई, टोटल मेथड लगा लीजिए। जो इन सब का मिलाकर एवरेज वैल्यू आएगा उसी को वेटेड एवरेज बोलेंगे या स्टूडेंट्स का एवरेज बोलेंगे। समझ में आया बात, स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स। अब आप देखिए जरा इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। हमारे पास कितना बनेगा, 4 में 74 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बनेगा, 4 में 74 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 7 में 85 मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में हमारे पास कितना आएगा, 4 प्लस 7 यानी कितना बनेगा, 11 बनेगा, N1 प्लस N2। अरे बोलो हाँ या ना। तो टोटल मेथड होता आसान है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास ये जो कैलकुलेशन होती है कॉम्प्लिकेटेड होती है। चलो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 चौक के 16, 4 सत्ते 28, 1 29, प्लस में 7 गुणे 85, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, 3 59, डिवाइड बाई कितना 11, 6 5 11, यहां पे 10 और 9 19, यहां पे कितना बनेगा 3 5 8, डिवाइड बाई कितना 11। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं 891 को अगर मैं 11 से भाग दूंगा तो 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, सवाल का उत्तर नहीं, गड़बड़ हो गया। यहां पे कितना बचेगा हमारे पास 8, 81 बच रहा है, कुछ डेसिमल में आएगा क्या, अच्छा सॉरी, हाँ 81 आ जाएगा, 81 हमारे पास सवाल का उत्तर आ जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग सभी लोग जरा एक बार कमेंट कर दीजिए। मैंने कहा कुछ भी अभी मैंने नया नहीं सिखाया, मैंने कहा कि क्या आप लोगों को ग्रुप देखना आ गया। मैं जितने चेक पॉइंट्स बनाऊंगा आप सभी लोगों को बताना है कि भाई किसी में दिक्कत तो नहीं है। क्या आप लोगों को ग्रुप समझ में आ गया, लड़का लड़की? क्या आप लोगों को क्वांटिटी और क्वालिटी डिफाइन करना आ गया, क्वांटिटी और क्वालिटी? ठीक है, अब आप एक सिंपल सी बात समझो, अगर मैं चावल दाल की यहीं पे बात कर रहा होता तो कितना किलो चावल, उनकी संख्या, उनके वेट का हमारे पास दिया होता है। अगर मैं मिल्क वाटर की बात कर रहा हूं तो उनके वॉल्यूम की बात करता, लीटर्स की बात करता, ठीक है ना। तो क्वांटिटी क्वालिटी डिफाइन करना आ गया क्या? फिर आप ये बताइए कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को टोटल मेथड लगाऊं तो क्या ये बात समझ में आ गई? अभी मैंने मिनिमम टेक्निक नहीं बताया हुआ है, ठीक है। चलिए ये बात भी क्लियर हो गया। इसके बाद मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया कि क्वांटिटी का रेशियो होगा तब भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्वांटिटी का रेशियो, यहां पे एग्जैक्टली आपको पता नहीं कि लड़का लड़की कितने हैं, उनकी सिर्फ रेशियो पता है, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये चारों चेक पॉइंट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, जरा मैं डेटा देख लेता हूं। 4 7 84 85, बहुत बढ़िया, ठीक है। कितना बनेगा मेरे भाई? हमारे पास लड़के लड़कियां 4 7 74 और ये 85, यही दिया हुआ है ना। अब सबको समझ में आ गया कि हमारे पास इनके नंबर्स, क्वांटिटी, जो बोलना है बोल लो, और यहां पे इसका हमारे पास क्या दिया हुआ है, एवरेज, क्वालिटी, जो बोलना है बोल लीजिए, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सभी बच्चों का औसत अंक कितना है, ठीक है। तो मार्क्स को आप चेंज कर लीजिए पैसे में, ठीक है। और आप सभी लोग, जितने भी लोग, अगर एक भी स्टूडेंट ऐसा है जो पहली बार इस चीज को पढ़ रहा है, उसको भी समझ में आना चाहिए। इसी एनर्जी, इसी फील के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं भाई। हमारे पास कितने लड़के दिख रहे हैं आप लोगों को? 4 लड़के दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं भाई? और उनका औसत पैसा बोल लीजिए कितना है, 74। मतलब एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, 74 74 74 74, चारों के पास 74 74 है, हाँ या ना? ठीक है। अब आ जाइए लड़कियों के पास। कितनी लड़कियां दिख रही हैं आप लोगों को? 7 लड़कियां दिख रही हैं, 7 लड़कियां। सबके पास कितने पैसे? 85 85 85 85 85 85 85, हाँ या ना? ठीक है। इसका मतलब आप लोगों को दिखना चाहिए ये चीज, और फील करिए इस चीज को। आप लोगों के सामने 4 लड़के दिख रहे हैं, 7 लड़कियां दिख रही हैं, सभी लड़कों के पास 74 रुपए हैं, सभी लड़कियों के पास 85 रुपए हैं,
और मुझे मान लीजिए इन लोग के बीच में इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक तरीका देखिए क्या होता है, टोटल मेथड ये बोलता है कि आप सारा पैसा ले लीजिए। मैं लड़कों के पास गया, मैं कहा कितने लड़के, 4 लड़के, सबके पास 74 रुपए, सारा पैसा मैंने इन लोगों से ले लिया। तो 4 इंटू 74, देखिए यही पैसा आया। फिर मैं लड़कियों के पास गया, कितनी लड़कियां, 7 लड़कियां, सबके पास 85 रुपए, सारा पैसा मैंने इन लोगों से ले लिया, 7 इंटू 85। और इस पूरे पैसे को जब मैं लिया, मैं लेके भागूंगा नहीं, मैं कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, सभी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। 4 लड़के 7 लड़कियां मिलकर 11 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यही तो मैंने सॉल्व किया था, इसको कहते हैं टोटल मेथड। दिस इज नॉट अ स्मार्ट मेथड, ये स्मार्ट मेथड नहीं होता है। इनफैक्ट अब मैं वापस से कुछ चीजों को बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। आप लोगों को 4 लड़के दिखने चाहिए, सबके पास 74 रुपए, 74 74 74, ठीक। 7 लड़कियां दिखनी चाहिए, सबके पास कितने रुपए, 85 85। डेटा सही है ना भाई? हां जी, सबके पास 85 85 85। मैंने कहा स्मार्ट तरीका ये होता है, यार मुझे तो कोई लालच है नहीं, मुझे तो कुछ पैसा लेना नहीं है, मुझे इसी पैसे को इन्हीं लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने कहा कि सबसे कम पैसा किन लोगों के पास है, लड़कों के पास है। कितने रुपए, 74 रुपए। तो मैंने कहा सब लोग 74 रुपया रखिए, एक्स्ट्रा पैसा वापस करिए। मैंने कहा मैं इन लोग के पास जाता हूं, मैंने कहा बाबू 4 लोग हो तुम लोग, कोई एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं है ना, 74 ही रुपए ना। इन लोगों ने कहा 74 ही रुपए है, आप जाइए, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। मैं मुंह लटका के इन लोग के पास आ गया। मैंने कहा पापा की परियां कितने रुपए हैं, कितने लोग हो तुम लोग, 7 लोग, कितने रुपए हैं तुम लोग के पास, 85। मैंने कहा 74 रखिएगा, 74 रुपया रखिएगा। एक्स्ट्रा पैसा कितना, एक जन के पास 11 रुपए एक्स्ट्रा है, एक जन के पास 11 रुपए एक्स्ट्रा है। तो भाई 11 रुपए एक्स्ट्रा है कितने लोगों के पास, 7 लोगों के पास। ये एक्स्ट्रा पैसा मैं कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, देखिए सबके पास 74 रुपया तो हो ही गया। अब इस एक्स्ट्रा पैसा को हम लोग कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4 7 11 लोगों में, 11 से भाग दे दिया, यानी सबको 7 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सबको 7 रुपए एक्स्ट्रा मिला, यानी 74 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। बोलो भाई, क्लियर? हां जी, यहां पर किसी भी स्टूडेंट को समस्या नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा मिनिमम कितने रुपए थे, 74, सबको बोला 74 रुपीज रखने को, ठीक है। यहां पे एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, 11 रुपया। 11 रुपया कितने लोगों के बीच में, 7 लोग। ये 7 लोगों के पास 11 रुपया एक्स्ट्रा है, 11 सत्ते 77 रुपया। 77 रुपया हमारे पास एक्स्ट्रा मुझे मिल गया। ये पैसा लेकर मैं भागूंगा नहीं, कितने लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा भाई, 4 प्लस 7 11 लोगों में, 11 से भाग दे दिया, यानी 7 रुपया हमारे पास सबके पास बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 81 रुपया। इसी को कहते हैं मिनिमम टेक्निक, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, एक बार ध्यान से सभी लोग बोर्ड पर देखिए, स्क्रीन पर देखिए, ठीक है। हंसराज बेटा, हां मैजिक मेथड से भी करेंगे, ठीक है। रुक जाओ, अभी पहले टोटल हो गया, सेकंड हमारे पास मिनिमम टेक्निक हो गया, है ना। अभी मैजिक मेथड भी लगा देंगे। हां जी, किसको नहीं आया, तनीषा, तनीषा बेटा एक बार बात को समझने की कोशिश करो, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया हुआ है, ठीक है। और याद रखिएगा आप लोग कि हम लोग को एक सर्टेन स्पीड में ही सिलेबस को करना है, ठीक है। तो मैं आराम आराम से बता रहा हूं, किसी भी चीज को बहुत समय लेकर बता रहा हूं। मैंने पहले पूरा कॉन्सेप्ट बताया, सब कुछ बताया, है ना। मैं रिपीट कर देता हूं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कई बार ऐसा हो सकता है सिर्फ आपका डाउट रहेगा, तो आप वीडियो को रिपीट करिए। हो सकता है कि मैंने उसी चीज को मैं रिपीट करूंगा। अभी देखिए मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा, तो आपने कोई भी चीज को स्किप कर गया, कोई बात मैंने बोली जो आप स्किप कर गए, तो आप वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा ये रहेगा, क्योंकि हम लोग अपने फ्लो को बिल्कुल भी बरकरार रखेंगे, ठीक है। चलिए देखो बेटा कितना है हमारे पास, कितने लड़के दिख रहे हैं, चलो तनीषा बेटा कितने लड़के दिख रहे हैं, 4 लड़के, सबके पास कितने रुपए, 74 रुपीज। कितनी लड़कियां, 7 लड़कियां, सबके पास कितने रुपए, 85। आप मार्क्स को, अंक को पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा सबसे कम किसके पास पैसे हैं, लड़कों के पास, कितने रुपए, 74 रुपए। मैंने कहा बोलो सबको कि 74 रुपया रखे, आप लोग भी 74 रुपया, आप लोगों के पास तो 74 है ही, ये लोग भी 74 रुपीज रखेंगी, ठीक है। कितनी लड़कियां, 7 लड़कियां। अब आप देखो क्या यहां से मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए 74 के अलावा, नहीं यहां से कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। यहां पे आ जाओ, 7 लड़कियां हैं, सबके पास 85 रुपीज, यानी सिंपल सी बात है, आप मुझे बताओ 85 में से 74 माइनस करेंगे तो क्या 11 रुपया एक्स्ट्रा आया, कि 11 रुपया हमारे पास 7 लड़कियों के पास एक्स्ट्रा है। तो 11 रुपया जो है
7 लड़कियों के पास जो एक्स्ट्रा है, ये पैसे को हम लोग कितने लोगों में, इस एक्स्ट्रा पैसे को हम लोग कितने लोगों में डिवाइड करेंगे? ये जो एक्स्ट्रा पैसा यहां से मिल रहा है, ये सभी 7 + 4 11 लोगों में डिवाइड करेंगे। 11 से भाग दे दिया, 7 यहां पे जोड़ देंगे, 74 + 7 कितना आ जाएगा? 81। सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। हाँ, अब जब डाउट होता है बेटा, क्लियर हो गया? हाँ, जरूर मैसेज किया करो। और देखो अभी क्या है ना कि प्रैक्टिस सेट देंगे, ये देंगे, फलाना ढिमकाना, ये सारे डाउट्स लास्ट में बेटा। क्लास में फ्लो, आप लोग मेंस के स्टूडेंट्स हो, इतनी सिंसियरिटी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अभी फोकस किस पे करेंगे? जो पढ़ाया जा रहा है उस पे फोकस करेंगे। अभी लास्ट में जो भी क्वेरीज रहेगी, सारी क्वेरीज आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक चीज क्या होता है कि जैसे एसएससी ना, हमारे पास ज्यादातर केसेस में मैंने देखा हुआ है एक मैजिक मेथड होता है ना। और देखिए जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, आप लोग अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं पढ़ा किसके हिसाब से रहा हूं? जो पहली बार चीजों को एटलीस्ट पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं, जिनको ये टेक्निक नहीं पता है। ठीक है, मैंने एसएससी का जो भी इतिहास है, आप जितने बार भी देखेंगे, ठीक है, मैंने कहा टोटल मेथड मैंने बता दिया, मिनिमम टेक्निक बता दिया, और जो सबका मिलाकर एवरेज निकालना होता है वहां पे मिनिमम टेक्निक लगाई जाती है। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा कि जैसे इसी क्वेश्चन को जरा देखते हैं, कितने लड़के हैं? 4। कितनी लड़कियां हैं? 7। कितने हमारे पास? 74। कितना हमारे पास? 85। देखिए आपको चेक करना है कि मैजिक मेथड लगेगा नहीं लगेगा। प्लीज ध्यान सुनेगा, रेशो को ऐड कर लो, 4 + 7 कितना हुआ? 11 हुआ। और यहां पे इस एवरेज वैल्यू को माइनस करो, 85 में से 74 जाएगा 11। फिर से सुनिएगा, 4 + 7 11, और 85 में से 74 जाएगा तो यानी कितना बनेगा? 11 बनेगा। यानी 90% है कि मैजिक मेथड लग जाएगा। क्या मैजिक मेथड होता है? सुनेगा ध्यान से। मैंने कहा कि 74 85 में से छोटा कौन है? 74 छोटा है, 85 बड़ा है। बहुत बढ़िया। इसके बाद इन लोगों को क्रॉस में लेके जाइए, इन लोगों को क्रॉस में लेके जाइए। 74 में देखिए छोटे वाले वैल्यू में रेशो को जोड़ दीजिए, बड़े वाले वैल्यू में रेशो को माइनस कर दीजिए। 74 में 7 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 81। 85 में से 4 माइनस कर देंगे कितना बनेगा? 81। और हमारे पास ये सवाल का उत्तर आ गया। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, अगर दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है तो यही आंसर बनेगा। मेरी बात समझ लीजिएगा। और बहुत बार क्वेश्चन पूछता है जहां पे ये मिनिमम मेथड, सॉरी मैजिक मेथड लग जाता है। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो कि यहां पे 81 यहां पे 82 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मेथड कैंसल। ये मेथड तभी लगेगा जब दोनों तरफ आंसर सेम आएगा। अगर दोनों तरफ आंसर सेम नहीं आया तो मिनिमम लगा लीजिएगा। समझ में आ गई बात? चेक करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। करना क्या है भाई? रेशो को जोड़ना है और यहां पे डिफरेंस लेना है। बराबर आ रहा है, 90% है कि मैजिक मेथड लग जाएगा। 90% है, 10% केस में नहीं भी लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। छोटे वाले में क्रॉस में लेके जाओ, छोटे वाले में जोड़ दो, बड़े वाले में माइनस करो, दोनों तरफ आंसर सेम आ गया, कहानी खत्म हो गई। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं मैजिक मेथड लगेगा, लेकिन एसएससी का इतिहास ये रहा है कि अगर आप प्रीवियस पेपर पलटेंगे तो कई जगहों पे ऐसा होता है कि जहां पे मैजिक मेथड लग जाता है, ना मिनिमम की जरूरत पड़ेगी ना टोटल मेथड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और खास तौर पे याद रखिएगा, टोटल मेथड वहां पर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे आप जहां पर डेटा कैलकुलेटिव होगा, जहां पे मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ रही है। ठीक है, वहां पर आप मिनिमम लगा लेंगे। और मिनिमम टेक्निक या फिर जो भी टेक्निक्स मैं बता रहा हूं, ये मिनिमम टेक्निक तभी लगेगा जब हमारे पास सबका मिलाकर एवरेज निकालना होगा। जैसे लड़कों का औसत अंक पता है, लड़कियों का पता है, सभी स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स निकालना है, सबका मिलाकर एवरेज मार्क्स मतलब वेटेड एवरेज वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। क्लियर हो गई बात? हाँ या ना? ठीक है,